इसकी तस्वीरें ही खूबसूरत नहीं हैं, इसकी लाइफ स्टाइल भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। ये जहां जाती है 4 से 5 बॉडीगार्ड इसको घेरे रहते हैं। इसके इंस्टाग्राम पर 44,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। जहां ये अपनी स्टाइलिश फोटो डालती है और उसी इंस्टाग्राम पर ये खुद प्रियंका चोपड़ा से लेकर महिमा चौधरी जैसी फिल्म स्टार को फॉलो करती है। लेकिन ये कोई स्टार नहीं है, ये है दिल्ली की एक डॉन, दिल्ली की लेडी डॉन। और इस खूबसूरत लेडी डॉन का कनेक्शन भी है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो दाऊद के मुंबई पर अपना कंट्रोल जमा रहा है। लेकिन दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई की हसीना पारकर बनने वाली ये लेडी डॉन कौन है, ये जानने के लिए पहले जान लीजिए कि इसका पति भी एक बड़ा खूंखार क्रिमिनल है। अभी तक आपने अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के बारे में सुना होगा, दाऊद की बहन हसीना पारकर के बारे में सुना होगा, जो अपने पति या भाई के नाम के सहारे बड़ी डॉन बन गई। लेकिन इस खूबसूरत डॉन ने अपनी शादी से पहले ही जुर्म की दुनिया में काम शुरू कर दिया था। ये बात अलग है कि शादी के बाद इसके कनेक्शन बड़े अपराधियों से हो गए। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी जिस जोया खान की बात हम कर रहे हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसका खौफ पूरे दिल्ली में है। लेकिन इससे पहले कि दिल्ली की हसीना पारकर की कहानी शुरू करूं, आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। आपकी जानकारी बढ़ाने की कोशिश में हम एक और चैनल लेकर आ रहे हैं जो आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी देगा। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब आप में से जो भी अध्यात्म की दुनिया में खोना चाहते हैं वो जल्दी से सनातन कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी हम बढ़ते हैं अपनी उस कहानी की ओर जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दाऊद की बहन जैसी एक हसीना पारकर है। दिल्ली की सड़कों पर जब रात गहराती है ना, तो लोग सो जाते हैं, लेकिन जब लोग सो जाते हैं तब अपराध की दुनिया जागती है। गलियों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सौदा तय हो रहा होता है। किसी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और हेरोइन की एक खेप नई मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। ये सब कुछ फिल्म की किसी कहानी की तरह ही चलता है और इन्हीं अंधेरों में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, जोया खान का नाम। कहने को वो एक गैंगस्टर की बीवी मात्र है, लेकिन दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में अपराध का एक नया चेहरा बन चुकी है। एक ऐसा चेहरा जो बाहर से जितना खूबसूरत और ग्लैमरस दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक था। तो जोया खान की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 33 साल की इस औरत का अतीत एक आम लड़की के तरह ही था, लेकिन हालत और गलत पसंद ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। उसकी पहली शादी एक आम इंसान से हुई थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चली नहीं। तलाक के बाद जब उसने नया रास्ता चुना तो वो सीधे अपराध की ओर मुड़ गई, क्योंकि अब उसकी मुलाकात हुई दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर हासिम बाबा से। वही हासिम बाबा जिसके लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी कई कहानी खबरों में रही। खैर, ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और साल 2017 में उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया। लेकिन ये शादी सिर्फ प्यार की वजह से नहीं हुई थी। ये एक ऐसा बंधन था जिसमें ताकत, पैसा और आपराधिक गठजोड़ का खेल छुपा हुआ था। हासिम बाबा दिल्ली के काले बाजार का बड़ा नाम था। हत्या, उगाही, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स का गोरख धंधा चलाने वाला एक शातिर अपराधी है। उसकी कई कहानी चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। रिसेंट में पिछले साल के अंत में ना साउथ दिल्ली में एक मर्डर हुआ था, नादिर शाह मर्डर केस। एक जिम ऑनर की हत्या हुई थी, उसमें भी इसका नाम आया था, हासिम बाबा का। उसका कनेक्शन बताया जा रहा था। लेकिन जब यही हासिम बाबा अपने गुनाहों के चलते जेल चला गया, तब उसकी बनाई हुई दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए किसी को उसकी जगह लेनी थी जो जेल के बाहर रह के उसके पूरे धंधे को ऑपरेट करे। और वो जगह पता है किसने लिया? उसकी ही बेगम जोया खान ने।
एक आम लड़की से लेकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अपराध की दुनिया की मालकिन बनने तक का सफर जोया ने अकेले तय किया। जब हासिम बाबा तिहाड़ जेल के अंदर था, तब बाहर जोया ने उसकी गैर मौजूदगी में उसका साम्राज्य संभाल लिया। वो सिर्फ उसके पैसों की देखभाल नहीं कर रही थी, बल्कि ड्रग्स की तस्करी, उगाही और नए अपराधियों की भर्ती तक का पूरा खेल चला रही थी। एक तरह से एक गैंग लीडर की तरह पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी A to Z। ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के पीछे मुंबई में उसकी बहन हसीना पारकर करती थी, जो दाऊद के धंधे का हिसाब रखने के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि खुद भी मुंबई की गॉड मदर बनी, अपना हुक्म चलाया। दिल्ली में हासिम बाबा के पीछे जोया भी अपनी ऐसी ही पहचान बनाने में कामयाब रही। पुलिस को हमेशा शक था कि जोया कुछ बड़ा खेल खेल रही है, लेकिन उसके खिलाफ पक्के सबूत कभी मिले ही नहीं। वो हमेशा छुपकर काम करती, अपने नाम का सीधा जिक्र किसी भी डील में नहीं आने देती। यहां तक कि जब वो तिहाड़ में हासिम बाबा से मिलने आती थी, तो वहां भी उसके पास हासिम से बात करने का एक खास तरीका था। वो कोडेड भाषा में बातचीत करती थी, जैसा किसी आप जासूसी वाले फिल्म में देखते हो कि एक अपराधी दूसरे अपराधी से बातचीत कर लेता है और लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसकी बातों को डिकोड करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही जोया खान भी करती थी। वो इतनी शातिर थी, जब भी वो हासिम से जेल में मिलने जाती तो दोनों इस तरह से ही बात करते कि पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आते, उनके बातों से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। जोया का नाम सामने नहीं आता था, लेकिन उसकी धाक पूरे गैंग में थी, क्योंकि हर काम के पीछे क्या मास्टरमाइंड वही होती थी। जो उसके आदेशों को नहीं मानता, वो या तो गायब हो जाता या फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को लंबे समय से इस बात की भनक थी कि जोया सिर्फ हासिम बाबा की पत्नी बनकर नहीं रह रही है, बल्कि खुद अपने दम पर पूरा ड्रग्स नेटवर्क चला रही थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि उसकी सप्लाई चेन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई थी। वहां से बड़ी मात्रा में हेरोइन लाकर उसने दिल्ली और दूसरे राज्यों में बेचा था। लेकिन सवाल ये था ना कि जोया इतनी आसानी से ये सब काम कैसे कर रही थी। इसका जवाब छुपा था उसके शक्तिशाली कनेक्शनों में। जोया खान हासिम बाबा की बेगम है, और हासिम सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। जेल में रहते हुए उसने कई बड़े गैंगस्टर से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए थे। सबसे अहम नाम था उसमें लॉरेंस बिश्नोई का। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई और सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई, और आज की तारीख में वो साबरमती जेल के अंदर बंद है उस केस में जो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हासिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच जेल में रहते हुए भी वीडियो कॉल और अवैध फोन नेटवर्क के जरिए बातचीत होती रहती थी। जोया ने भी इस गठजोड़ को मजबूत किया। उसने अपने नेटवर्क को इतना मजबूत कर लिया था कि दिल्ली में कोई भी बड़ा अपराध उसके बिना नहीं हो सकता था। वो खुद को पर्दे के पीछे रखती, लेकिन पूरा खेल उसके इशारों पे चलता। वो अपने उंगली के इशारों पर अपना गैंग चलाती थी। अब देखिए, जिस जोया खान को लोग इतना खतरनाक मानते हैं, जिसके बारे में इतनी सारी संगीन बातें मैंने बताई, अगर कोई उस जोया खान को सोशल मीडिया पर देख लेना तो कभी यकीन ही नहीं करेगा कि ये वही औरत है जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को चला रही है। उसके इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कपड़े, महंगे होटल, लग्जरी कारों और हाई प्रोफाइल पार्टियों की तस्वीरें भरी पड़ी है। वो एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जो किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं थी, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये सब कुछ काले दुनिया से जुड़ा था, जुर्म के दुनिया से जुड़ा था। लेकिन जोया की ये ग्लैमरस दुनिया दरअसल ड्रग्स के पैसों पर बनी हुई थी। जो पैसा लोगों की नसों में जहर बनकर दौड़ रहा था, वही पैसा उसके लिए महंगी गाड़ियों और पार्टियों का इंतजाम कर रहा था। और तो और जोया के जुर्म की जड़ें सिर्फ उसकी शादी तक सीमित नहीं थी। उसकी मां भी अपराध की दुनिया में थी। साल 2024 में ही वो देह व्यापार के एक मामले में गिरफ्तार हो चुकी थी। हालांकि बाद में जमानत मिल गई, लेकिन इससे साफ हो गया कि जोया का अपराध की दुनिया में आना न सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, उसके पिता का नाम भी ड्रग्स के सप्लाई के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। यानी कि जोया का जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं इस अपराध के काली दुनिया से जुड़ा हुआ था। दिल्ली पुलिस जोया के पीछे लंबे समय से लगी हुई थी। उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी, और फिर वो दिन आया जब कानून ने उसे घेर लिया। बात है वेलकम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की।
पुलिस ने एक सीक्रेट टिप के आधार पर, एक गुप्त सूचना के आधार पर जोया को ट्रैक किया और जब उसे गिरफ्तार किया तब उसके पास 270 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ रुपए थी। अब देखिए, ये गिरफ्तारी कोई आम ड्रग पेडलर की नहीं थी, वो उस औरत की गिरफ्तारी थी जो पूरे गैंग को चला रही थी। हासिम बाबा जेल में था, लेकिन उसकी दुनिया अब जोया के हाथों में थी। पुलिस को लग रहा था कि वो बच के निकल जाएगी फिर से इस बार, लेकिन इस बार वो रंगे हाथों पकड़ी गई और उस चीज के साथ जिसको लेकर वो इतनी बड़ी डॉन बनी। अब सवाल ये है कि क्या जोया का खेल यही खत्म हो जाएगा? हासिम बाबा की तरह वो भी हमेशा हमेशा के लिए जेल के पीछे चली जाएगी? क्योंकि अब जोया जेल में है तो सवाल ये उठता है, क्या वाकई उसकी क्राइम जर्नी का ये अंत है, या फिर किसी दूसरे गैंगस्टर के साथ मिलकर वो फिर अपने नेटवर्क को खड़ा कर लेगी? जैसे हासिम बाबा जेल में था तो उसके पीछे जोया थी, क्या जोया के पीछे भी कोई और है जो उसके पूरे गैंग को ऑपरेट करेगा? क्योंकि दिल्ली के सड़कों पर अपराध की कहानियां खत्म नहीं होती, हर गिरफ्तारी के बाद कोई और आकर उसकी जगह ले लेता है। अब देखना यह होगा कि जोया का अंजाम क्या होता है। क्या वो जेल में ही रहकर अपनी गैंग को चलाएगी, या फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? वैसे आपको क्या लगता है, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी ये लेडी डॉन, इसका आगे क्या होगा? और जो औरत दाऊद की बहन की तरह ऑपरेट करती है, उसका कनेक्शन भी देखिए लॉरेंस बिश्नोई से है, क्या वो यूं ही खत्म हो जाएगी? देखिए, आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आपका इंतजार कर रहा है। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी लेकर आऊं तो वो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपके लिए हाजिर रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।